राजगढ़ में बिन मौसम बरसात ने चिंता बढ़ा दी है और राजगढ़ के जो किसान हैं, जो अन्नदाता है, वो परेशान है। दरअसल पूरे राजगढ़ ज़िले का जो हाल है वो बेहाल है। हम आपको इस खबर में एक एक अपडेट देंगे। हम आपको बताएंगे कि ओलावृष्टि के कारण कितना नुकसान हुआ है और किसानों की फसलों को कितने प्रतिशत जो है क्षति पहुंची है। हम आपको इस खबर में पूरा डेटा देंगे। 30 से 35 गांव ऐसे हैं जहां पर ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब औपचारिकता के लिए, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम उठाते हैं ज़मीनी मुद्दे। आज बड़े दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं और किसानों के हक़ में ये वीडियो बना रहा हूं। जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उन किसानों के हक़ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसलिए शेयर कीजिएगा क्योंकि किसान अपनी मेहनत से फसल को सींचता है, उसको उगाता है और उम्मीद करता है कि हमारे घर परिवार का पालन पोषण इस फसल से निकल पाएगा। लेकिन कुदरत का कहर जब उन फसलों पर बरस जाता है, जब ओलावृष्टि जैसी अचानक से आपदा आ जाती है, तब उन किसानों की कौन सुने। राजगढ़ ज़िले में कितने अधिकारी हैं, कितने नेतागण हैं जो 29 से 35 गाँवों में गए होंगे, किसानों की समस्या सुनी होगी और समस्या सुनकर उनका निदान कर दिया होगा। वाकई में सोचने वाली बात है। ओलावृष्टि की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों में ध्यान से देख लीजिएगा। ये राजगढ़ में आफत की ओलावृष्टि है और इस ओलावृष्टि की वजह से आप ध्यान से आंखें गड़ा कर देखिए। इस ओलावृष्टि की वजह से किसान की फसल जो है तहस नहस हो चुकी है। इसमें से 5 ग्राम सरसों भी किसान नहीं निकाल सकता, यानी कि 100% फसल इस ओलावृष्टि की वजह से बर्बाद हो गई है। और यही ओलावृष्टि 30 से 35 गाँवों में हुई है और 30 से 35 गाँव, ये आंकड़ा बहुत होता है। 30 से 35 गाँव यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर एक गांव की जनसंख्या हम अगर 2000 भी ले लें तो 70,000 लोगों का जो पालन पोषण है वो ओलावृष्टि की वजह से रुक चुका है। और वाकई में ये चिंताजनक बात है। राजगढ़ के नेताओं को, राजगढ़ के अधिकारियों को, राजगढ़ के पटवारियों को गांव-गांव में जाना चाहिए, उनकी लिस्ट बनानी चाहिए, उनकी सूची तैयार करनी चाहिए और उन किसानों को जितना अधिक मुआवजा वो सरकार की तरफ से दिलवा सकते हैं, दिलवाना चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं। और किसान पुत्र अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप उस बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हम क्या है ना, हम तो घर में रहते हैं, हमने खेत खलियान नीचे उतर कर देखे नहीं हैं, हमने वो परेशानी नहीं समझी है। आप लोगों ने समझी है। आप लोग 24 घंटे उसी माहौल में रहते हैं। आप सोचिए ना कि आपने 4 से 5 महीने की मेहनत से आपकी सरसों की फसल उगाई और अचानक ओलावृष्टि की वजह से पूरे के पूरे पौधे खेत में सो गए, नष्ट हो गए, तो आप पर क्या बीतेगी। अगर ये दर्द अगर आप महसूस कर पा रहे हैं, अगर ये पीड़ा आप महसूस कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को राजगढ़ के अधिकारियों के दफ्तरों में ज़रूर पहुंचाना। दफ्तरों में पहुंचे ये वीडियो और राजगढ़ के अधिकारी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो किसानों की संवेदनाओं को समझो, किसानों की भावनाओं को समझकर आप लोग ज़रूर जाइएगा उनके खेत में। और अगर आप लोग जाएंगे, आप लोग सरकार से उचित मुआवजा उन किसानों को दिलवाएंगे तो उनकी दुआएं आपको लगेगी। उनकी दुआएं जब आपको लगेगी सर, तो राजगढ़ का किसान कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा। वो ज़रूर ये सोचेगा कि मेरे साथ कोई ना कोई है जो हाथ पकड़ा हुआ है। वो है राजगढ़ के अधिकारी, राजगढ़ के नेता। हालांकि कुछ नेता गए हैं, कुजनेर के अमर सिंह यादव जी गए हैं, राजगढ़ के बापू सिंह तंवर जी गए हैं, विधायक जो हैं, ये लोग गए हैं। इन लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने निरीक्षण किया है किसानों के खेत में जाकर। लेकिन निरीक्षण करने से कुछ नहीं होगा सर। निरीक्षण के बाद आपको मुआवजा राशि भी देना पड़ेगी, सरकार से दिलवाना पड़ेगी। और अगर वो दिलवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम आपके साथ खड़े हैं। और अगर वो मुआवजा राशि किसानों के खाते में नहीं जाती है तो किसान अपने परिवार का पालन पोषण
कैसे करेगा, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से जाते जाते एक गुहार लगाते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इतना शेयर कीजिएगा ताकि प्रशासनिक अधिकारी, नेतागण और जो भी NGO जो राजगढ़ में चल रहे हैं किसानों के लिए, उन तक ये वीडियो पहुँचे, वो लोगों तक पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, लोग जागरूक हो और हमारे 30 से 35 गाँव के किसान भाइयों को जो नुकसान हुआ है ओलावृष्टि की वजह से, उसका उचित मुआवजा मिल सके। उसका उचित मुआवजा अगर मिलेगा तो निश्चित तौर पर वीडियो बनाने वाला तो ठीक है, वीडियो शेयर करने वालों को भी दुआएं मिलेगी। तो दुआएं कमाइएगा, किसानों की दुआएं कमाइएगा, क्योंकि जवान और किसान ही हैं जो देश को चला रहे हैं।